It's just 100. Many more to come. But Lightman, Sport Boys, Makeup Man, each and everybody, Shrishti has had a dream come back for me. Thank you so much. I don't know why I'm so emotional. I don't want to cry. Okay. But जब भी हीरोइन रोती है टीआरपी बढ़ती है, लेकिन मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जितने लोग प्रेजेंट है इस सेट पे, प्रोडक्शन टीम, हमारे लाइटमैन, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे जिसने एक खिला भी ठोका हो सेट पे, जिसने एक झाड़ू मारा हो, कुछ भी किया हो, हमको सारा क्रेडिट मिलता है क्योंकि हम स्क्रीन पे नजर आते हैं, लेकिन ये लोग जितनी मेहनत करते हैं 16-16, 18-18 घंटे की शिफ्ट, हम घर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग उससे भी 2 घंटे पहले आते हैं, 2 घंटे बाद जाते हैं, तो कभी इनको थैंक यू नहीं बोलते। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, सबको थैंक यू बोलती हूँ मैं आज। थैंक यू सो मच फॉर जीले जरा। सीरियल कहता है दिल जीले जरा ने पूरे कर लिए हैं अपने सक्सेसफुल 100 एपिसोड। जी हाँ, अपनी शुरुआत से ही इस सीरियल ने अपने चाहने वालों की तादाद को लगातार बढ़ाया है। 100 एपिसोड की सक्सेस पर इस शो की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। अब इतनी बड़ी बात है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। जी हाँ, सभी ने यहाँ मिलकर केक काटा और जमकर एंजॉय किया। It was unexpected that I got emotional. I never thought I'll get emotional like this on completing 100 episodes because we have got many more 100 episodes to go. Right. So, but yeah, I guess I'm doing this show after so long, and I have such a fantastic team that it made me emotional, right from top to bottom or bottom to top. They are all superb. So, I'm yet too happy. थैंक यू वेरी मच सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, और हमें इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से हमें हमारे जो क्रिएटिव टीम है, जो राइटर्स हैं, हमारे स्क्रीन प्ले, हमारे स्टोरी और जो डायलॉग्स लिखते हैं, एंड ऑल्सो द चैनल एंड माई लवली प्रोड्यूसर सृष्टि हु इज़ सो क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन द शो, वी हैव टू थैंक देम फॉर दैट बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन स्पाइट ऑफ थोड़ा बहुत हार्डशिप आता ही है, वी ऑल नो दैट, लेकिन ये है जो रोमांस को बरकरार रख रहे हैं और लोगों में इस शो के लिए इंटरेस्ट को भी बनाए हुए हैं। मैंने ये शो किया है इन्हीं के लिए, एंड शी वाज वन ऑफ द टॉप रीजंस फॉर मी टू डू दिस शो अपार्ट फ्रॉम नहीं ऐसे तो नहीं बोलना। क्या है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनको मैं कभी मिलूंगा, इनके साथ काम करूंगा, तो जो मैंने इनको टीवी पर देखा था वो मेरा इंटरेक्शन उसी लेवल पर था, मैंने सोचा नहीं था उनके बारे में। हाँ ओके, शायद था एक सबका था इन पर। आई थिंक जितने भी यहाँ पर लड़के हैं उनको कभी ना कभी संगीता घोष पर क्रश तो हुआ होगा। अच्छा, पतली गली से निकल रहा है ना? नहीं हुआ ही होगा, बच रहा है ना? सी मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने यू नो व्हेन शी इज़ द फर्स्ट एक्ट्रेस या एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया है, एंड ऑन टेलीविजन नहीं, कहीं पर भी, फिल्म ले लो आप, टेलीविजन ले लो, थिएटर ले लो, जिधर भी मैंने काम किया, एड्स अगर किए होंगे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद समबडी जो अपने प्यार से, अपने टीम से इतना प्यार करती है। शी इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। और कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कि मैं थक जाता हूँ या मैं बोलता हूँ कि यार वी हैव बीन वर्किंग एवरी डे, टीवी ऐसा मीडियम है कि आपका कोई एंड ही नहीं है, तो मैं थक जाता हूँ। बट शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग और ये आती है एंड शी सीज मी एंड शी सेज कि हेलो वेक अप, आज काम करना है। तो द इंथुजियाज्म दैट शी हैज़ फॉर हर क्राफ्ट, फॉर हर वर्क, फॉर हर टीम, फॉर जस्ट फॉर लाइफ, आई एडमायर हर। और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शो के बाद, या इवन नाउ इस 100 एपिसोड्स में मैंने जितना सीखा है वो मैंने शायद अपने 30 सालों में नहीं सीखा है। इट्स बिन ग्रेट। सबसे पहली बात, जैसे कि रुसलान ने कहा, हाँ मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, प्यार नहीं सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, आई फील हैप्पी कि मुझे आज सेट पे जाना है, मुझे काम करना है। हाउएवर टायरिंग द डे इज़ गोइंग टू बी, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। तो इसलिए मैं कभी थकती नहीं हूँ, इट कीप्स मी एनर्जाइज।
सेकेंडली अपने आप पे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। रुसलान को देख के इंस्पायर होती हूँ, रुसलान कितना अपने वर्कआउट्स और खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनसे सीखूँ और सीखी भी हूँ। हम दोनों में कंपटीशन भी होता है कई चलो ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, तो हम दोनों जो एक दूसरे है की ना, मदद हम कर लोग रहे हैं। बहुत सिमिलर पर्सनालिटीज़ भी है। हमें शौक है खाना खाने का भी शौक है, बट अपने आप को हेल्दी रखने का, अपने आप को मेंटेन रखने का भी बहुत शौक है। तो इसे बैलेंस हम दोनों करते हैं। हम मिलते हैं तो खाने की जो बात होती है, जब स्नैक्स चलता है तो अगर समोसा आता है तो हम दोनों देखते हैं समोसे को, एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं आई यू गोना हैव दैट, शी सेज आई यू गोना हैव दैट, और फिर हम दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वो समोसा बेचारा उधर ही बैठा रहता है। ये हर कहानी में ऐसा होता ही है। हम और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमें सही लगता है, जब क्रिएटिव टीम को सही लगता है, तब अलग अलग मौके पर इंट्रोड्यूस हुआ जाता है। और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ नहीं है। और कभी कभी शायद थोड़ा ड्रामा बढ़ जाता है, बट आई थिंक वी एंजॉय डूइंग दैट और लोगों को भी देखने में मज़ा आता है। तो जितने भी एक्टर्स जुड़े हैं हमारे साथ, कैरेक्टर्स हालांकि ज़्यादातर सब शुरू से हैं, लेकिन बाद में जितने एक्टर्स जुड़े हैं, जितने कैरेक्टर्स बने हैं, सब अमित जी आए हैं, फिर मारू जी इज हियर, मेरा नाम नहीं देन आप पहले से हो, मेंबर हो। देन रिशाद है। बेसिकली जो डीवी की फैमिली आई है बाद में, गोयल फैमिली है। फैमिली, इनकी एंट्री बाद में हुई है, तो इन्होंने एक अलग रंग दिया है शो को। शो पंचगनी में जिस लेवल से गुजर रहा था, अब बॉम्बे जुड़ चुका है, तो बॉम्बे और पंचगनी में फ़र्क है और दो अलग अलग शहरों के लोग हैं, तो हाँ एक अलग फ्लेवर आया है शो में, सो विच इज़ फैंटास्टिक। कहता है दिल जीले जरा। जी हाँ, अपने नाम की तरह ही इस सीरियल ने अपनी कई ऑडियंस को जीने का एक अलग ही अंदाज सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस सीरियल के 500 एपिसोड की केक जरूर काटेंगे। कैमरामैन बाबाजी के साथ नेहा सावंत, इंडिया फोरम्स, मुंबई।